गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी में पाठ 11 मेरा भारत पढ़ेंगे। इस पाठ में मेरा भारत इस पाठ में हम भारत के लोगों के बारे में और भारत देश के बारे में, हमारे देश के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि भारत में तरह तरह के लोग प्रेम और भाईचारे से रहते हैं, कि सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ रहने वाले सभी लोग क्या कहलाते हैं? भारतीय। यह एक निराला और महान देश है। तो इस भारत देश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मेरा भारत देश है। भारत बहुत बड़ा देश है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सभी धर्मों के लोग का पहनावा भी अलग अलग है। यहाँ क्या कहा गया है कि भारत हमारा देश है और यह एक बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, कौन कौन से धर्म? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर बहुत ही प्रेम से, मतलब बहुत ही प्यार से रहते हैं और सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सभी लोगों के, सभी धर्मों के लोगों का पहनावा भी अलग अलग होता है। कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई धोती कुर्ता, और कोई कोट पैंट पहनता है, तो कोई पगड़ी रखता है। तो सबके पहनावे अलग अलग हैं, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। हिमालय मेरे देश का पहरेदार है। भारत जो हमारा देश है, इसकी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। पर्वत मतलब पहाड़। और हिमालय जो है वो क्या है? हमारे देश का पहरेदार है। पहरेदार का मतलब पहरा देने वाला, रखवाली करने वाला। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। मेरे देश में गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियां बहती हैं। गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। तो हमने अभी पढ़ा कि उत्तर दिशा में, जो भारत की उत्तर दिशा है वहां पर क्या है? हिमालय है। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। और यहाँ पर देश में, भारत देश में बहुत सारी नदियां भी बहती हैं, जिनमें से गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियां हैं। और भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को माना गया है। नेक्स्ट पेज। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में रहने वाले लोगों का पहनावा अलग अलग है। ये चारों क्या हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये क्या है? दिशाएं हैं। तो इन चारों दिशाओं में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उनके पहनावे भी अलग अलग हैं। उनकी बोली, भाषा और खान पान भी अलग अलग है। सबकी बोली, जो भी भाषा बोली जाती है वो सब भी अलग है और खाने पीने का तरीका भी सबका अलग है। भारत में सभी अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। हमारे देश में, भारत में सबको क्या है? आजादी है कि सब अपने तरीके से जी सकते हैं। यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं और सिख लोग गुरुद्वारे में जाकर अरदास करते हैं और ईसाई लोग गिरजाघर में प्रार्थना करने जाते हैं। ये हम ईवीएस में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे कंट्री में, हमारे देश में हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो पूजा करने मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम लोग जो है वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं और सिख जो होते हैं वो गुरुद्वारे में अरदास करते हैं। अरदास क्या होती है? जो सिख लोग पूजा पूजा करते हैं उसे अरदास कहा जाता है। ये गुरुद्वारे में अरदास करते हैं। और जो ईसाई लोग हैं वो गिरजाघर मतलब चर्च में प्रार्थना करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखेंगे। रामायण हिंदुओं की, कुरान मुस्लिमों की और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की, बाइबल ईसाइयों की धार्मिक पुस्तकें हैं। क्या है यहाँ पर कि हर धर्म की अलग अलग पुस्तकें हैं। सबकी जो धार्मिक पुस्तक है वो अलग है। जैसे हिंदुओं की रामायण और मुसलमानों की कुरान और सिख की गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाइयों की बाइबल। तो सबकी धार्मिक किताबें ये हैं।
मेरे भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, पर वे सभी भारतीय हैं। क्या कहा गया है कि भारत देश में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन सभी क्या हैं? भारतीय हैं। सभी अपने को भारत माता का पुत्र मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं। सभी लोग यहाँ जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वो सब भारतीय हैं और सब अपने आप को भारत माता का पुत्र मानते हैं और भारत माता की सेवा करते हैं। मुझे अपने महान और निराले देश पर अभिमान है। तो मुझे भी अपने इस महान और निराले, निराले मतलब अनोखे से देश पर, यूनिक जिसे बोलते हैं, इस देश पर क्या है? अभिमान है। अभिमान का मतलब होता है गर्व है। तो ये आपका पाठ है मेरा भारत, जिसमें हमने भारत के बारे में जाना। तो इसे घर पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।